अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाओज़े की किताब द लिविंग दाओ के चैप्टर नंबर 7 बाब नंबर 7 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसका उन्वान है सेल्फलेसनेस एज ए वे ऑफ लाइफ। सेल्फलेसनेस, लाजात, लाजातियत या बेखुदी या मैं के बगैर सेल्फलेसनेस एज ए वे ऑफ लाइफ। लाजातियत जिंदगी के रास्ते के तौर पर, एज ए वे ऑफ लाइफ। हेवन एंड अर्थ लास्ट, जमीन और आसमान मिट जाएंगे, फना हो जाएंगे। इट इज सो बिकॉज दे डोंट गिव बर्थ टू देमसेल्व्स, क्योंकि उन्होंने खुद को पैदा नहीं किया। जमीन और आसमान मखलूक है, ये खालिक नहीं है। चूंकि मखलूक है, इसलिए एक दिन इनको मिट जाना है। वट एवर इज अपीयर्स विल डिसअपीयर लेटर और सून। जो भी चीज नजर आती है, जिस चीज पर भी नजर जाती है, ठहरती है, गुजर जाती है, वो फानी है, वो मिट जाने वाली, क्योंकि वो मखलूक है। सिमिलरली, द लास्ट थिंग इन द सेज माइंड इज टू propagate his body. इसी तरह जो दरवेश है, उसके माइंड में ये बात होती है, या वो मेंटली ज़हनी तौर पर वो अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को फना करके, इसको रेजा रेजा करके, इसकी धूल बनाकर इस कायनात में फैला देता है, और यूं वो जर्रे जर्रे में सरायत कर जाता है और एक वन यूनिट बन जाता है। बुलबुला जब टूटता है तो वो समुंदर बन जाता है। पैराडॉक्सिकली, दैट इज व्हाई हिज बॉडी एडवांसेस। हैरत अंगेज तौर पर इस तरह उसकी जात जो है वो तरक्की की मुनाज़िल तय करती चली जाती है। The body to sage is like external object. ये जो बॉडी है, ये तो एक खौल है दरवेश के लिए। वो इसको तोड़कर निकल जाता है। वो इसको
जब ये खौल टूटता है, जब कतरा, जब बुलबुला टूटता है तो वो समुद्र बन जाता है, जमीन व आसमान में सरायत कर जाता है। उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। दे बिकम वन। वो एक ही हो जाते हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन एक है। और इस तरह वो हमेशा की जिंदगी पा लेता है। For this very reason his body perpetuates. इस बुनियादी वजह की बदौलत उसकी जात हमेशा की जिंदगी पा लेती है। इज इट नॉट ट्रू? क्या ये हकीकत नहीं? दैट बिकॉज ही इज सेल्फलेस, कि वो लाजात है। क्या ये हकीकत नहीं? उसने अपनी जात का बुत, अपने खोल को तोड़ दिया है। जब आप खुद ही मैं सेल्फ उसको छोड़ते हैं, इस बॉडी को छोड़ते हैं, तो आप ये पूरा पैनोरामा, लम्हा बलम्हा बदलता हुआ मंजर, ये सिलसिला रोज़ो शब, आप वो बन जाते हैं। In the absence of self, you become whole. खुदी की गैर मौजूदगी में आप सब कुछ हैं। इस हकीकत की तरफ लफ्ज़े इशारा कर रहा है, क्योंकि सेल्फ तो जगह जगह अटकती है, फना हो जाने वाली चीज है। इज इट नॉट ट्रू दैट बिकॉज ही इज सेल्फलेस? ये इसकी अपनी जिंदगी, इसकी लाजातियत की वजह से है। वो कोई जात नहीं है। ये अबदियत उसको अपनी हकीकत के इदराक होने के बाद हासिल होता है। इस बात के इदराक के बाद उसे हमेशा की जिंदगी मिलती है कि देयर इज नो सेल्फ। खुदी नाम की कोई चीज इस जहान में वजूद ही नहीं रखती। देयर इज नो सेल्फ। मेरी एक नज़म है, समंदर देखते हो, समंदर देखा करो, समंदर सोचा करो, समंदर हो जाओ, सिकंदर हो जाओ, कलंदर हो जाओ।
कलंदर उसको कहते हैं, कुल जिसके अंदर हो कलंदर। ये लफ्ज़ है वो मर्द कलंदर है जो मुझे भी उस लाज़ात की तरफ ले गया। लाज़ात जिंदगी के रास्ते के तौर पर। चैप्टर नंबर 7, द लिविंग दाओ बाय लाओज़े। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपका और मेरा ये सिलसिला बना रहे। और मेरा फेसबुक का पेज निगाह NIGAH निगाह, उसको भी लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।